हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एग्ज़ाम स्टडी बाय सुबह में बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज अपन भारत के वायसराय पढ़ेंगे। प्रीवियस ईयर में अपन ने बंगाल के गवर्नर जनरल जो थे उनके बारे में पढ़ लिया था। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जो ये वायसराय ने जब ये वायसराय बनते हैं इन्होंने पूरे इतिहास को बदल दिया है। आज जो चीज़ें चल रही हैं वो उन्होंने कहीं ना कहीं लागू किया था, जो कि आज ये क्या हो रहा है, आज भी ये चीज़ें चल रही हैं। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सेशन स्टार्ट प्रीवियस ईयर में हमने लॉर्ड कैनिंग से क्या किया था, एंड किया था। तो ये मैंने बताया था कि ये भारत के प्रथम वायसराय बनते हैं। चलिए, तो 1857 की क्रांति के बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सत्ता रहती है वो ख़त्म हुई और ब्रिटिश क्राउन ने क्या कर लिया, भारत की बागडोर संभाली। तब भारत के पहले वायसराय कौन बनते हैं? कैनिंग बनते हैं। कैनिंग अंकल क्या बनते हैं? भारत के वायसराय बनते हैं। तो उसी ने क्या किया कि ब्रिटिश राज की नई शुरुआत की। इन्होंने कहा कि अब भारत सीधे किसके हाथों में रहेगी, किसके अधीन रहेगी? रानी विक्टोरिया के अधीन रहेगी। विक्टोरिया के क्या रहेगी? अधीन रहेगी। और इनका टाइम पीरियड कब से कब तक था? तो 1858 से लेके 1862 तक इनका क्या रहता है? टाइम पीरियड रहता है। हालांकि 1856 से स्टार्ट होती है इनकी। चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो जो लॉर्ड कैनिंग थे इन्होंने ही आईपीसी इंडियन पिनल कोड जो है वो 1860 में क्या किया था? लागू किया था। भारतीय दंड संहिता भी इसको बोला जाता है। इन्होंने 1860 में क्या किया था? लागू किया था। इन्होंने हाई कोर्ट की क्या की थी? स्थापना कराई। यानी कि 1866 में जो आगरा के हाई कोर्ट है उसकी स्थापना इन्होंने की, इनके द्वारा ही की गई। और 1800 फिर जिसे ये जो आगरा का हाई कोर्ट था जिसे क्या किया गया था? 1875 में क्या किया? इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया था। 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट आता है तथा पोर्टफोलियो प्रणाली लागू की गई। तो ये इनका टाइम पीरियड था। इसके बाद कौन आते हैं? इसके बाद आते हैं लॉर्ड एल्गिन आते हैं। कौन आते हैं? लॉर्ड एल्गिन आते हैं, जिनका टाइम पीरियड कब से कब तक था? तो 1862 से लेके 1863 तक था। इनका बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड नहीं था, तो इनका कार्यकाल बहुत छोटा रहा है। इन्होंने क्या किया? प्रशासनिक जो स्थिरता थी उस पर ध्यान दिया था। इन्होंने बहावी आंदोलन जो हुआ था उसका दमन किया। बहावी जो आंदोलन है उसका दमन किया। और 1863 में क्या होती है? इनकी धर्मशाला में क्या होती है? इनकी डेथ हो जाती है। फिर नेक्स्ट कौन आते हैं? सर जॉन लॉरेंस आते हैं। कौन आते हैं? सर जॉन लॉरेंस आते हैं। इनका टाइम पीरियड कब से कब तक था? तो 1864 से लेके 1869 तक इनका टाइम पीरियड था। सर जॉन लॉरेंस इन्होंने भी शासन को क्या किया था? थोड़ा स्थिर बनाया था। तो जो सर जॉन लॉरेंस थे इन्होंने क्या किया कि हेनरी कैंपवेल के नेतृत्व में एक क्या किया गया था? अकाल आयोग का गठन किया था। अकाल आयोग का गठन किया। सन 1865 में इसके द्वारा क्या किया गया? भारत एवं यूरोप के बीच में प्रथम समुद्री जो टेलीग्राफ सेवा है, तो सर जॉन लॉरेंस के द्वारा ही क्या किया गया था? शुरू की गई। तो प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा किसके द्वारा शुरू किया गया था? सर जॉन लॉरेंस के टाइम पीरियड में किया गया था। और कब किया गया था? 1865 में किया गया था। इन्होंने बहुत सारा काम तो नहीं किया था। मेन अपन कीवर्ड पढ़ेंगे। नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड मेयो आते हैं।
लॉर्ड मेयो जो है इनका टाइम पीरियड 1869 से लेकर 1872 तक रहता है। इन्होंने कौन कौन से काम किए थे? तो लॉर्ड मेयो जो थे इन्होंने शिक्षा को बढ़ावा दिया। क्या किया? इन्होंने एजुकेशन को बढ़ावा दिया। इन्होंने जो मेयो कॉलेज है तो 1872 में अजमेर में क्या किया कि मेयो कॉलेज की स्थापना की। और 1872 के में ही एक और क्या किया? कृषि विभाग की स्थापना की थी। कृषि विभाग की इन्होंने 1872 में। लॉर्ड मेयो का जो मेयो कॉलेज है वो 1872 में बनता है और स्थापित होता है, और कृषि विभाग भी 1872 में ही क्या होता है? स्थापित होता है। इनका मेन जो है जो आप लोगों ने सुना होगा, जो जनगणना शब्द सुना होगा, तो प्रथम जनगणना जो है इन्हीं के टाइम पीरियड पर 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में होती है। तो अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना कब हुई थी? क्वेश्चन पूछा गया कई बार कि प्रथम जनगणना कब हुई है, तो 1872 में किसके कार्यकाल में होती है? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में प्रथम जनगणना होती है। फिर कौन से अंकल आते हैं? फिर अब आते हैं लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक आते हैं। कौन आते हैं? लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक आते हैं। इनका टाइम पीरियड कब से कब तक था? तो 1872 से लेकर 1876 तक इनका टाइम पीरियड था। तो इनके समय पे क्या होता है कि नॉर्थ ब्रुक के टाइम पे बंगाल में भयानक क्या पड़ता है? बंगाल में भयानक अकाल पड़ता है। बंगाल में क्या होता है? भयानक अकाल पड़ा। और इन्हीं के टाइम पीरियड पर आपने सुना होगा हुक्का आंदोलन। हुक्का आंदोलन जो है इन्हीं के टाइम पीरियड पे होता है। और कहाँ होता है? पंजाब में होता है। कहाँ होता है? पंजाब में होता है। इनके टाइम पीरियड पर क्या होता है? स्वेज नहर क्या हो जाती है? ओपन हो जाती है, जिससे कि भारत एवं ब्रिटेन के बीच में क्या होता है? व्यापार में वृद्धि होती है। लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक ने क्या किया था? अफ़गान नीति पर ध्यान दिया था। किस पे ध्यान दिया था? अफ़गान नीति पर ध्यान दिया था। फिर नेक्स्ट में कौन आते हैं? नेक्स्ट टाइम पीरियड लॉर्ड लिटन का आता है, जिनका कब से कब तक रहता है? 1876 से लेकर 1880 तक रहता है इनका कार्यकाल। तो इन्होंने ये क्या थे? जो लॉर्ड लिटन थे एक प्रसिद्ध क्या थे? उपन्यासकार थे और ये निबंध लेखक एवं साहित्यकार भी थे। तो साहित्य आकाश में इन्हें क्या बोला जाता है? ओवन मेरिडिथ। क्या बोला जाता है? ओवन मेरिडिथ के नाम से भी इनको जाना जाता है। इनके टाइम पर बम्बई, मद्रास, पंजाब, हैदराबाद, मध्य भारत आदि में क्या होता है? बहुत भयानक क्या होता है? अकाल पड़ता है। तो इन अकाल पड़ने के कारण इन्होंने एक इन्होंने क्या किया? रिचर्ड स्ट्रैची। तो रिचर्ड स्ट्रैची की अध्यक्षता में 1878 में अकाल आयोग की नियुक्ति की गई। इनके टाइम पीरियड पर 1 जनवरी 1877 ईस्वी में महारानी जो विक्टोरिया थी उनको कैसर-ए-हिंद की उपाधि से क्या सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। तो किसके टाइम पीरियड पर कैसर-ए-हिंद दिया था? तो लिटन के टाइम पीरियड पर कैसर-ए-हिंद की उपाधि महारानी विक्टोरिया को दी जाती है। इन्हीं के टाइम पीरियड पे क्या होता है कि 1878 ईस्वी में लिटन ने क्या किया कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को पारित कर भारतीय समाचार पत्रों पर क्या कर दिया? कठोर प्रतिबंध लगा दिया।
और ये कोई क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से टाइम पीरियड पर, तो 1878 का टाइम पीरियड था। और कौन सा एक्ट था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में क्या किया गया था कि जो भारतीय समाचार न्यूज़पेपर थे उन पर क्या किया, कठोर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो इन्हीं के टाइम पीरियड पर 1878 में भारतीय शस्त्र अधिनियम भी पारित हुआ था। तो याद रखिएगा ये इसमें क्या था कि शस्त्र रखने एवं व्यापार करने के लिए लाइसेंस को अनिवार्य कर दिया। तो लाइसेंस को अनिवार्य कब किया गया था, 1878 ईस्वी में भी किया गया था और लेटन के टाइम पीरियड पे किया गया था। इन्हीं के टाइम पीरियड पर क्या होता है कि जो सिविल सेवा जो थी, एग्ज़ामिनेशन होते थे, सिविल सेवा जो एग्ज़ामिनेशन थे उसमें प्रवेश की अधिकतम आयु क्या कर दी, पहले 21 ईयर थी और इसे घटाकर कितनी कर दी गई, 19 ईयर कर दी गई। तो याद रखिएगा कि इन्हीं के टाइम पीरियड पर 21 से 19 वर्ष की गई थी, यानी पहले 21 थी फिर 19 क्या कर दिया गया था, टाइम कर दिया गया, मतलब ईयर कर दिया गया था आयु को घटा के। 1857 में सिविल सेवा परीक्षा सम्मिलित होने की आयु कितनी निर्धारित की गई थी, 23 वर्ष थी। पहले 23 वर्ष थी, फिर 1859 में क्या होता है कि आयु सीमा को घटाकर 22 वर्ष कर दिया गया और फिर 86 में क्या होता है, इसको घटाकर 21 वर्ष कर दिया गया। तो याद रखिएगा कि 1857 में 23 रहती है, फिर 1859 में क्या रहती है, 22 रहती है और फिर 1866 में 21 वर्ष कर दी जाती है। लिटन ने अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की भी स्थापना की थी। नेक्स्ट कौन आते हैं, 7वें नंबर पे लॉर्ड रिपन आते हैं, जिनका टाइम पीरियड कब से कब तक था, 1880 से लेकर 1884 का इनका टाइम पीरियड था। ये भारतीयों के क्या थे, हितैषी वायसराय कहलाए। लॉर्ड रिपन जो थे भारतीयों के हितैषी वायसराय कहलाए। इन्होंने प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन के परामर्श पर रिपन ने सर्वप्रथम क्या किया कि समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल करते हुए 1882 में वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट था उसको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया और भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र को भी वही सुविधाएं दी गई जो अन्य समाचार पत्रों को दी जाती, क्योंकि लिटन के टाइम पे क्या किया गया था कि जो भारतीय समाचार पत्र थे उनको प्रतिबंधित कर दिया गया था और रिपन के टाइम पे इन्हें पुनः से क्या किया गया, लागू कर दिया गया। और इनके टाइम पीरियड पर पुनः जो सिविल सेवा की एज थी उसको फिर से बढ़ा दिया गया। अब कितनी, पहले 19 ईयर की गई, अब कितनी कर दिया गया था, अब जो है 21 ईयर कर दी गई। इन्होंने स्थानीय स्वशासन की भी शुरुआत की थी। इन्हीं के टाइम पीरियड पर क्या होता है कि भारत में 1881 में सर्वप्रथम नियमित जनगणना कराई गई। तो नियमित जनगणना कब करवाई गई है, तो रिपन का टाइम पीरियड था और ईयर कौन सा था, 1881 था। तो नियमित जनगणना कब होती है, 1881 में होती है और तब से लेकर अब तक प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना की जाती है। तो आपको पता ही होगा कि जनगणना जो है हर 10 वर्ष के अंतराल पे की जाती है। तो 1881 की जनगणना में हैदराबाद और राजपूताने को नहीं जोड़ा गया था। तो पहली बार जनगणना 1872 में होती है, परंतु इसे संपूर्ण भागों में मतलब इसका प्रतिनिधित्व नहीं हुआ था। लगभग 20% भारत के भाग इनमें क्या हो, छूट गए थे। लेकिन 1881 में क्या हो गया, नियमित जनगणना कराई गई और हर 10 वर्ष के अंतराल में कराया गया। तब से मतलब हर 10 वर्ष के अंतराल में कराया जाने लगा। रिपन के द्वारा ही क्या होता है कि सन 1881 में प्रथम जो कारखाना अधिनियम जो है इन्हीं के कार्यकाल में लाया जाता है। इसमें क्या होता था कि 7 ईयर से जो कम के बच्चे आयु के बच्चे हैं उनको काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो 7 से 12 वर्ष के बच्चों को श्रमिकों के लिए 9 घंटे से अधिक कार्य कराया जाना प्रतिबंधित कर दिया गया था। यह एक्ट किसके पे लागू नहीं थी, तो चाय, कॉफ़ी एवं नील की खेती पर लागू नहीं की गई। रिपन को
फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने क्या बोला? भारत का उद्धारक बोला। यानी फ्लोरेंस जो नाइटिंगेल थे उन्होंने भारत के उद्धारक की क्या दी? संज्ञा प्रदान की। चलिए आगे कौन आते हैं? 8 नंबर पे लॉर्ड डफरिन आते हैं, जिनका टाइम पीरियड कब से कब तक था? तो 1884 से लेकर 1888 ईस्वी तक है। इनके टाइम पे एक टेनेंसी एक्ट आता है, अवध टेनेंसी तथा पंजाब टेनेंसी एक्ट क्या होता है? पारित होता है। इन्होंने बहुत सारे काम तो नहीं किए हैं, पर क्या होता है इनके टाइम पर सबसे महत्वपूर्ण घटना एक होती है कि 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में क्या होता है? मुंबई में A.O. ह्यूम के नेतृत्व में क्या होता है? INC की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की क्या होती है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की जाती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि INC की स्थापना कब होती है? तो 28 दिसंबर 1885 में बम्बई में A.O. ह्यूम के नेतृत्व में INC की स्थापना होती है। फिर नेक्स्ट में कौन आते हैं? लॉर्ड लैंसडाउन आते हैं, जिनका टाइम पीरियड 1888 से लेकर 1894 ईस्वी तक रहता है। इन्होंने क्या किया था कि सीमा रेखा बनाई। क्या हुआ? सीमा रेखा। तो क्या कौन सी सीमा रेखा और किस किस की? तो इंडिया एंड भारत एंड अफगानिस्तान की मध्य जो सीमा रेखा है उसको क्या बोला जाता है? ड्यूरेंट लाइन। तो ड्यूरेंट लाइन का जो निर्धारण होता है इन्हीं के टाइम पीरियड पर होता है। और इन्हीं के टाइम पीरियड पर 1891 में, पहले तो 1881 में आता है पहला कारखाना अधिनियम, फिर अब लॉर्ड लैंसडाउन के टाइम पीरियड पर दूसरा कारखाना अधिनियम आता है, जिसमें स्त्रियों को 11 घंटे से अधिक काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया। साथ ही सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी की व्यवस्था भी की जाती है। तो छुट्टी की व्यवस्था 1891 में होती है और इन्हीं के टाइम पीरियड पर होती है, यानी कि स्त्रियां जो हैं 11 घंटे से अधिक काम नहीं करेंगी। नेक्स्ट कौन आते हैं? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय आते हैं, जिनका टाइम पीरियड 1894 से 1899 तक रहता है। इन्होंने क्या किया था कि इनके टाइम पीरियड पर क्या होता है कि 1895 से लेकर 1898 तक कि मध्य उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब एवं मध्य प्रदेश के में क्या होता है कि भयंकर क्या होता है? अकाल पड़ा। भयंकर अकाल पड़ा था इस टाइम पीरियड में। बहुत सारी चीज़ें भी गड़बड़ भी हो गई थी। फिर नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड कर्जन आते हैं, जिनका टाइम पीरियड 1899 से लेके 1905 तक है। तो लॉर्ड कर्जन जो थे इन्होंने 1899 में भारतीय टंकण और पत्र मुद्रा जो एक्ट है, अधिनियम है, इसको क्या करते हैं? पारित कराकर अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित कर दी जाती है। इन्होंने ही क्या किया था कि 1904 ईस्वी में प्राचीन जो स्मारक थे, परीक्षण अधिनियम क्या किया? पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत की ओर ध्यान दिया गया, यानी कि भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना। तो भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई थी। इन्होंने सहकारी उधार समिति अधिनियम 1904 क्या किया? बनाया गया, जिसके द्वारा सहकारी समितियों की स्थापना करके किसानों को उचित ब्याज पर जो कर्जा देने की व्यवस्था की गई। इन्होंने कृषि बैंक भी खुलवाए। तो कृषि बैंक जो है
इन्हीं के टाइम पीरियड पर ओपन होते हैं। कृषि बैंक इन्होंने ओपन करवाया। 1901 में कृषि इंस्पेक्टर क्या करते हैं, जनरल की नियुक्ति की जाती है। इनके टाइम पीरियड पर 1905 में बंगाल का विभाजन होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल का विभाजन किन वायसराय के कार्यकाल में होता है, तो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में होता है। कब होता है, 1905 में होता है। कर्जन ने क्या किया कि असंतुष्ट होकर, मतलब जो सेनापति थे उनसे सैनिक सदस्य के अधिकारियों पर क्या होता है कि कुछ मतभेद हो जाता है, जिससे वो असंतुष्ट होकर 1905 में क्या करते हैं, त्यागपत्र दे देते हैं। फिर आते हैं लॉर्ड मिंटो द्वितीय आते हैं। 1905 से लेकर 1910 इनका क्या रहता है, टाइम पीरियड रहता है। इनके टाइम पीरियड पे क्या होता है कि 1907 में कि आईएनसी की स्थापना तो हो चुकी थी, तो 1907 में क्या होती है, कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का क्या होता है, विभाजन हो जाता है और मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था यानी कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आता है, जो कि 1909 के द्वारा किया गया। फिर नेक्स्ट कौन आते हैं, नेक्स्ट अंकल आते हैं लॉर्ड हार्डिंग अंकल आते हैं, जिनका टाइम पीरियड कब से कब तक रहता है, 1910 से लेकर 1916 का इनका टाइम पीरियड रहता है। इनके टाइम पीरियड पे क्या होते हैं कि ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम जो हैं वो भारत आते हैं और 12 दिसंबर 1911 में एक दिल्ली में एक भव्य दरबार का क्या होता है, आयोजन होता है। यहाँ पर क्या होता है, बंगाल का जो विभाजन होता है उसको रद्द करने की घोषणा की गई। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली को स्थानांतरित करने की भी घोषणा की गई। और 1912 में क्वेश्चन पूछा है कि कब दिल्ली जो है भारत की राजधानी बनी है, तो 1912 में क्या होता है, दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित कर दी जाती, बना दी जाती है। इन्हीं के टाइम पीरियड पर 23 दिसंबर 1912 में लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में क्या होता है, बम फेंका गया और इस कांड में जो भाई बाल मुकुंद जो थे उनको फांसी दे दी जाती है। और यहीं इसी बीच में 28 जुलाई 1914 को क्या होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर प्रारंभ हो जाती है। वर्ल्ड वॉर जो है वो शुरू हो जाती है। लॉर्ड हार्डिंग ने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के क्या किए गए, कुलाधिपति नियुक्त किया गया था। मतलब ये जो लॉर्ड हार्डिंग थे इनको बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति जो है वो नियुक्त किया जाता है। फिर अब नेक्स्ट में कौन आते हैं, नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड चैम्सफोर्ड आते हैं, जिनका टाइम पीरियड 1916 से 1921 का रहता है। तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने क्या किया कि 1916 में पूना में 1916 में क्या किया, पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। 1917 में सैंडलर आयोग का भी क्या होता है, गठन होता है। रॉलेट एक्ट जो है 1919 में रॉलेट एक्ट आता है। और इन्हीं के टाइम पीरियड पे ही 13 अप्रैल 1919 को एक जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। इस हत्याकांड में क्या होता है कि 13 अप्रैल को हजारों लोग क्या होते हैं, अमृतसर के जलियांवाला बाग में इकट्ठा होते हैं। कुछ विरोध करने आए थे तो कुछ बैसाखी का मेला देखने आए थे। क्या होता है कि वह एक खुला मैदान था, चारों ओर दीवारें थी, बाहर निकलने के लिए सिर्फ एक क्या था, एक सकरा रास्ता था। इसी टाइम पे क्या होता है कि जनरल डायर का आगमन होता है, जो कि ब्रिटिश अधिकारी जनरल रेजिनाल्ड डायर को क्या होता है, इस सभा की सूचना मिलती है। तो वह अपने सैनिक के साथ जो है वहाँ पहुँच जाते हैं। बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी आदेश के उसने क्या करा, पूरे भीड़ को घेर लिया।
इन्होंने क्या किया कि पूरे 10 मिनट तक क्या किया, गोलियों की बौछार क्या किए और लगभग गोलियों की बौछार की गई और सैनिकों ने लगभग 1650 राउंड क्या किया गया, गोलियां चलाई गई। लोगों के पास तो कहा जाता है कि भागने तक का वहाँ पे रास्ता नहीं था। कई लोग दीवारों पर चढ़े और चढ़ने की कोशिश में भी मारे गए, कुएं में कूद के मर गए ताकि गोलियों से वो बच सकें। इसका परिणाम क्या होता है कि ब्रिटिश सरकार ने क्या बोला कि लगभग सिर्फ कितने लोग मारे गए हैं, 379 लोग मारे गए, जबकि वहाँ पे बहुत सारे लोग थे। लेकिन भारतीय स्रोतों के अनुसार क्या बोला गया है कि 1000 से ज़्यादा लोग क्या हो गए हैं, मारे गए हैं और 1500 से अधिक लोग क्या होते हैं, घायल होते हैं। इस घटना से क्या होता है कि पूरा भारत जो है हिल जाता है। तभी इसी की प्रतिक्रिया के लिए आते हैं रवींद्रनाथ टैगोर आते हैं। इन्होंने क्या किया कि रवींद्रनाथ टैगोर ने इस घटना का क्या किया, विरोध किया, जिसकी वजह से उनको उस टाइम पीरियड पे उनको नाइटहुड की उपाधि दी जा रही थी, तो उसको भी उन्होंने क्या कर दिया, लौटा दिया। जनरल डायर को बाद में क्या किया गया, क्योंकि लोगों को बहुत आक्रोश था, तो जनरल डायर को क्या किया, ब्रिटिश सरकार ने भारत से वापस बुला लिया ताकि उसे कोई सज़ा, और लेकिन उसे कोई भी सज़ा दी नहीं गई, जिससे भारतीयों का गुस्सा और भी बढ़ता गया। और ये क्या होता है, ये एक विवाद का कारण बन जाता है। स्वाभाविक सी बात है, इतने सारे लोग मारे जाएंगे, फिर अगर आप उन्हें कुछ सज़ा नहीं देंगे तो जिसकी वजह से जनता तो नाराज़ होगी। इन्हीं के टाइम पे इसी टाइम पीरियड पे क्या होता है, खिलाफत आंदोलन एवं गांधी जी का असहयोग आंदोलन इसी टाइम पीरियड पे क्या होता है, प्रारंभ हो जाता है, और तृतीय अफगान युद्ध भी इन्हीं के टाइम पीरियड पर होता है। नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड रेडिंग आते हैं, जिनका टाइम पीरियड 1921 से 1926 तक है। इनके टाइम पर 1981 में क्या होता है कि 1921 में मोपला विद्रोह होता है। तो मोपला विद्रोह किसके टाइम पीरियड पर होता है, लॉर्ड रेडिंग के टाइम पीरियड पर होता है। 1921 में एम.एन. रॉय द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का क्या किया गया था, गठन किया गया था। और फिर 1922 में इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत की गई। किसकी शुरुआत की गई, सिविल सेवा, यानी कि इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा शुरुआत कब की गई, 1922 ईस्वी में की गई। इन्हीं के टाइम पीरियड पर यूजीसी की भी स्थापना की जाती है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो है उनकी नींव रखी जाती है। नेक्स्ट कौन आते हैं, नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड इरविन अंकल आते हैं। लॉर्ड इरविन अंकल जो थे 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बम्बई पहुंचे। लाला लाजपत राय की क्या होती है, मृत्यु के बदले में भारतीय चरमपंथियों द्वारा दिल्ली के असेंबली हॉल में 1929 में क्या किया था, बम फेंक दिया जाता है। इसी टाइम पीरियड पे क्या होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन भी क्या होता है, शुरू हो जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू होता है, 1930 का टाइम पीरियड रहता है। 5 मई क्या किया जाता है कि 5 मई 1930 को महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और 25 जनवरी 1931 को वायसराय इरविन बिना कोई शर्त के उन्हें क्या करते हैं, रिहा कर देते हैं। फिर 4 मार्च की घटना होती है। 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन जो समझौता होता है, तो गांधी इरविन समझौता का ईयर हमेशा पूछा जाता है, तो 4 मार्च 1931 को
गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किया गया और साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसको स्थगित कर दिया गया। फिर आते हैं नेक्स्ट में आते हैं लॉर्ड वेलिंगटन आते हैं। लॉर्ड वेलिंगटन जो थे 1931 से 1936 में क्या था, इनका टाइम पीरियड था। इनके टाइम पीरियड पे क्या होता है कि 1932 में पूना पैक्ट होता है। क्या होता है? 1932 में पूना पैक्ट होता है। गांधी किसके बीच में होता है? गांधी जी व डॉक्टर अंबेडकर के बीच में, डॉक्टर अंबेडकर के बीच में क्या होता है? एक समझौता होता है, जिसमें क्या होता है कि चलिए आपको इसकी कहानी बता देते हैं कि साल 1932 में भारत आज़ादी की लड़ाई के बीच था, लेकिन देश के अंदर एक बड़ा विवाद उठ खड़ा हुआ था अछूत दलितों के लिए कि सेपरेट इलेक्टोरेट यानी अलग निर्वाचन का। तो 1930 से 32 में क्या होता है कि इंग्लैंड में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रही थी। क्या चल रही थी? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रही थी। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रही थी, जहां भारत के नेताओं और ब्रिटिश सरकारों के बीच शासन प्रणाली पर चर्चा हो रही थी। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने एक घोषणा की कि दलितों यानी कि डिप्रेस्ड जो क्लासेस हैं को हिंदुओं से अलग कर दिया जाए और उन्हें अलग निर्वाचन अधिकार दिया जाए। मतलब दलितों के लिए अलग वोटर लिस्ट और अलग सीटें होंगी और वे केवल अपने वर्ग के उम्मीदवारों को वोट दे पाएंगे। इस चीज़ को गांधी जी ने क्या किया कि महात्मा गांधी ने जो थे उस टाइम पे कहाँ थे? यरवदा जेल में थे। कहाँ थे? यरवदा जेल में थे। यरवदा जेल कहाँ है? पुणे में बंद थे। उन्हें ये इस बात की खबर मिलती है। उन्होंने कहा कि ये भारत के हिंदू समाज को 2 हिस्सों में बांट देगा, जो उन्हें स्वीकार नहीं कर सकते। उन्होंने इस बात का क्या किया? विरोध किया, अनशन करने का फैसला लिया। तो 20 सितंबर 1932 को क्या किया? गांधी जी ने जेल में ही अनशन शुरू कर दिया। पूरा देश इस बात से चिंतित हो गया, गांधी जी की भी हालत बिगड़ने लगी। तब दूसरी तरफ आते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर आते हैं, जो कि क्या होते हैं? दलितों के लीडर रहते हैं। कौन रहते हैं? दलितों के लीडर रहते हैं। वे चाहते थे कि दलितों को राजनीतिक अधिकार और सुरक्षा मिले, क्योंकि सदियों से उनके साथ क्या हो रहा था? अन्याय हो रहा था। लेकिन गांधी जी की अनशन से देश में भावनात्मक माहौल बन गया। डॉक्टर अंबेडकर ने महसूस किया कि गांधी जी की मृत्यु से स्थिति और बिगड़ जाएगी। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि गांधी जी से बातचीत शुरू की। कई दिन तक जेल में बैठकर दोनों नेताओं ने क्या किया? समझौते की राह खोजी। आखिरकार 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और अंबेडकर के बीच में एक समझौता हो गया, जिसे इतिहास क्या बोलता है? पूना पैक्ट बोलता है। क्या बोलता है? पूना पैक्ट बोलता है। तो पूना पैक्ट में क्या क्या चीज़ें की गई थी कि अलग निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर दी गई। जो रिजर्व सीट थी, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो जो रिजर्व सीटों को बढ़ा दिया गया। पहले अगर 78 थी तो अब कितनी हो गई? 148 सीटें दी गई। प्रांतीय विधानसभा में दलित मतदाताओं को दोहरी मतदान की सुविधा दी गई। मतलब पहले वे अपने वर्ग के उम्मीदवारों को प्राथमिकता देंगे, फिर हिंदू मतदाताओं के साथ मिलकर अंतिम उम्मीदवारों को चुनेंगे। चौथा क्या बोला गया कि दलितों के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षा में विशेष अवसर की व्यवस्था करने की सहमति दी गई। इन समझौते के बाद क्या होता है कि गांधी जी का जो अनशन था वो समाप्त किया गया और देश भर में खुशी की लहर दौड़ पड़ी, और जिसकी वजह से हिंदू समाज का विभाजन टल गया और दलितों के लिए आरक्षण और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की नींव रखी गई। यह समझौता भारतीय संविधान में SC शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षण की क्या बनता है? प्रेरणा। शेड्यूल कास्ट के लिए क्या बनता है? आरक्षण की प्रेरणा बनता है। इन्हीं के टाइम पीरियड पर 1935 में भारत सरकार अधिनियम को भी पास किया गया था, जिससे आगे चलकर क्या होता है? संविधान की नींव को रखी जाती है। नेक्स्ट कौन आते हैं? नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड
तो लिनलिथगो आते हैं, जिनका टाइम पीरियड 1936 से 1943 का है। इन्हीं के टाइम पर पहली बार क्या किया गया था, इलेक्शन कराया गया। कांग्रेस ने 11 से 8 प्रांत में बॉम्बे, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, उड़ीसा, उत्तर प्रांत से जो सीमांत प्रांत है असम में अपनी क्या की गई, सरकारें बनाई गई। प्रथम 6 प्रांत में कांग्रेस को क्या होती है, स्पष्ट बहुमत मिली, और बंगाल, असम, उत्तर पश्चिम जो सीमा प्रांत है, पंजाब, सिंध में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिली। 1 सितंबर दूसरी तरफ 1 सितंबर 1939 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है। ब्रिटिश सरकार ने बिना भारतीयों से पूछे भारत को भी क्या किया, युद्ध में झोंके, और कांग्रेस ने इसका विरोध करते हुए नारा दिया कि ना कोई भाई ना कोई पाई। क्या नारा दिया था, ना कोई भाई ना कोई पाई। इसने अपने द्वारा शासित प्रांतों के सभी मंत्रिमंडलों से त्यागपत्र दे दिया। इन्हीं के टाइम पीरियड पर 1 मई 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, फॉरवर्ड ब्लॉक की एक नई पार्टी बनाते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी कब बनती है, तो 1 मई 1939 में, और कौन थे इनके, सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था, एक पार्टी बनाई थी। तो फिर आगे क्या होता है कि 8 अगस्त का टाइम रहता है 1949 में, क्या होता है, अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों द्वारा, एक अगस्त प्रस्ताव जो है वो अंग्रेजों द्वारा लाया जाता है। और फिर तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगस्त प्रस्ताव कब आया, तो 8 अगस्त 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है। 1942 में, मार्च 1942 का टाइम रहता है, क्या आता है, क्रिस्प मिशन जो है वो भारत आया। इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिस्प प्रस्तावों को अस्वीकार कर लिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आज़ाद क्रिस्प मिशन के साथ अंग्रेजों के आधिकारिक वार्ताकार थे। 9 अगस्त 1942 का टाइम पीरियड रहता है कि अंग्रेज़ों ने क्या किया, भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट कर दिया। 1943 इसी बीच 1943 में भी बंगाल में भयानक अकाल पड़ता है। अब आते हैं नेक्स्ट में कौन आता है, 1943 से 1947 का टाइम पीरियड रहता है, जिसमें लॉर्ड वेबल आते हैं। इन्हीं के टाइम पे इन्होंने भारत को स्वतंत्रता की राह पर ले जाने की क्या की थी, कोशिश की थी। क्या किया था इन्होंने, भारत को स्वतंत्रता की राह पे ले जाने की कोशिश की थी। नेक्स्ट कौन आते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन आते हैं, जिनका टाइम पीरियड कब का था, 1947 से 1948 तक रहता है। इन्होंने क्या किया था कि सत्ता हस्तांतरण के लिए 24 मार्च 1947 को भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया, और 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना घोषित की गई। पर 15 अगस्त 1947 को भारत जो है वो स्वतंत्र हो जाता है, और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनते हैं, तो लॉर्ड माउंटबेटन अंकल ही बनते हैं। कौन बनते हैं, माउंटबेटन अंकल ही बनते हैं। क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे। और एक और नोट कर लीजिए चाहे तो आप, स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हुए हैं। ये भी अब पूछा गया है कि प्रथम एवं अंतिम तो कौन है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हुए हैं। तो आई होप सो आपको सेशन अच्छा लगा होगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।